अलवर रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर में भर रहे 5 दिवसीय मेले का समापन शनिवार को हो गया। भगवान जगन्नाथ माता जानकी से विवाह कर रूपबास से इंद्र विमान में अपने साथ लेकर देर रात्रि पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के रथ में विराजमान करने के बाद पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रथ यात्रा के दौरान घोड़े, रथ, बैंड बाजों के अलावा अनेक आकर्षक झांकियां, प्याऊ, ताशा, पार्टी अखाड़ा, पट्टेबाजी सहित अनेक आकर्षण झांकियां शामिल रही। रथ यात्रा से पूर्व रूपबास में भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लालायित नजर आया। इधर रूपबास स्थल पर लग रहा 5 दिवसीय मेला का जगन्नाथ रथ यात्रा वापसी के साथ समापन हो गया। रास्ते में जगह जगह आने वाले मंदिरों में भी भगवान जगन्नाथ और जानकी की पूजा अर्चना और आरती कर उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, नगली सर्कल से लेकर मनिकाबड़ तक भगवान की रथ यात्रा जब पहुंची तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनका इंतजार करते हुए दिखाई दिए। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आया। रथ यात्रा के दौरान भीड़ इतनी अधिक थी कि पैर रखने के लिए सड़क पर जगह नहीं थी। हर तरफ जगन्नाथ और जानकी के जयकारे गूंज रहे थे। रथ यात्रा पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची। यहां जगन्नाथ परिवार की महिलाओं की ओर से माता जानकी की रस्म अदा की गई। भगवान जगन्नाथ और जानकी के विवाह उपलक्ष्य में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अलवर ही एक ऐसा जिला है पूरे देश में जहां भगवान जगन्नाथ को विष्णु रूप में और माता जानकी को लक्ष्मी रूप में विराजमान किया जाता है, जबकि गुजरात के अहमदाबाद और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी सहित अन्य जगह पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और सुबाहु की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस तरह से अलवर में निकलने वाली यह रथ यात्रा अनूठी ही नहीं अनोखी होती है। अलवर में पिछले 150 सालों से भी ज्यादा समय से यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर से निकलकर इस दौरान भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। इस रथ यात्रा से अनेक प्रकार की कहावतें भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ विवाह रचाकर सो जाते हैं और इसके बाद 4 महीने बाद फिर से देवउठनी एकादशी पर ही उठते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी पर ही भगवान जगन्नाथ का विवाह करते हैं और देवउठनी एकादशी को भगवान जागने के बाद फिर से शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते। भगवान जगन्नाथ और जानकी के मंदिर पहुंचते ही बूढ़े जगन्नाथ के दर्शन बंद हो गए। मंदिर के महंत पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि रथ यात्रा महोत्सव का समापन हो चुका है। इस दौरान रथ यात्रा में सहयोग करने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मेला पिछले 5 दिनों से रथ यात्रा के साथ, सीताराम जी की रथ यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आज जो है ये रथ यात्राएं बहुत हर्षोल्लास के साथ इस समय अलवर में मुख्य मंदिर के लिए हाल ही में रवाना हुई है। आज जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा में आप देख रहे हैं भव्य झांकियां, हरे रामा हरे कृष्णा इंटरनेशनल सोसाइटी के दल, इसके अलावा पुलिस बैंड वगैरह अन्य जो है मधुर झांकियां जो हैं इसमें लगी हुई हैं और बहुत धूमधाम से ये रथ यात्रा वापसी की ओर है। आज यहाँ काफी संख्या में लोग जो है मेले का आनंद ले रहे हैं। पूर्व के वर्षों में ये होता था कि जब ये रथ यात्रा वापस जाती थी तो इतनी भीड़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन लोगों में हर्षोल्लास और मान्यता इसके भगवान जगन्नाथ के प्रति इतनी हो चुकी है आस्था कि अब भारी संख्या में रथ की यात्रा के वापसी में भी लोग मौजूद हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। इंद्र विमान में इस समय भगवान जानकी मैया के साथ विराजमान है और सीताराम जी महाराज एक अलग रथ में जो है बड़ा रथ इनका उसमें विराजमान है। 5 दिनों में ये देखा गया है कि आस्था जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है लोगों की। मेले में भारी भीड़ रही। इस बार का मेला अन्य वर्षों की तुलना में मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा रहा है। भगवान इंद्रदेव ने भी इसमें बहुत अच्छा जो है मेहरबानी की है। कल जो है रथ यहाँ रूपबास में बारिश हुई थी, उसके बाद एक मौसम सुहावना हो गया तो कल का मेला भी बहुत अच्छा भरा और मुख्य मेला जो भर मेला 29 जून का था उसमें काफी संख्या में 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर लोगों ने भगवान के दर्शन किए इस मेले।